हेलो फ्रेंड्स, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि आपको 12 फरवरी को हुआ था, तो उसके मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रेफरेबली सेट सी का है। आप जिस भी सेट से एग्जाम दिए थे, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन खोल के रखिए। मैं जो सीक्वेंस फॉलो करूँगा वो सेट सी का फॉलो करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर आपको 81 से 90 तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ये वीडियो जो है मैं आपको स्लाइड्स के तौर पे बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मैं आपको वो जो मैं पहले से कर रखा हूँ सॉल्व, और आपको वहाँ पे मैं एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगा कैसे ये सॉल्व हुआ है। अगर मैं आपको ऑन द मतलब आपको एज पर क्वेश्चन एक एक करके बताने लगता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाता, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो शॉर्ट रहे और आपको ज़्यादा समझ में आए, जिससे कि आप ज़्यादा ग्रैस्प ले पाएँ और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, देख सकते हैं आप, मैं क्वेश्चंस रखा हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको अगले स्लाइड में रखा हूँ। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन आपको अभी जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको थोड़ा लगेगा कि ये हल्का आसान ही था। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगे और मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपको हिंदी में, तो आई होप जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अच्छे से बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम आपको होगी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज और पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए रोम्बस क्या होता है, आपको वो स्क्वायर जैसा होता है, मतलब ऑल साइड्स उसके सेम होते हैं, और पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, मतलब वो रेक्टेंगल तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि पैरेलल होते हैं साइड्स, ठीक है। रोम्बस में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं साइड। तो कह रहा है एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन एकदम सही है। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, सब साइड सेम होते हैं, स्क्वायर में भी सब साइड सेम होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये भी सही है। स्क्वायर में आप देख लीजिए अपोजिट साइड भी सेम होते हैं, और जो रेक्टेंगल में उसमें भी अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो ये तीनों सही है। तो इसमें कह रहा है फॉल्स, फॉल्स आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें सारा स्टेटमेंट सही है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज एक हैं, और प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, ये भी ठीक है। आपको जो वर्ग होता है वो आयत होता है, ठीक है। सारा मतलब आपको सही है। अगर इसमें कहता है ट्रू तो मोर देन वन एबव हो जाता, लेकिन कह रहा है फॉल्स तो नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारा स्टेटमेंट आपको सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप पहले एक आप क्वेश्चन तो अपना रखिए ही, और एक रफ के लिए रखिए वहाँ पे पेन पेंसिल, तो आप साथ साथ बोलूंगा और आपको बताऊंगा भी, और आप लिखते चलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, इन ए फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए। देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला रिलेशन कह रहा है कि देखिए बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, यहाँ तक आप बस देखिए, समझे। देखिए बी कह रहा है आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, यहाँ देख लीजिए, बी देखिए आप यहाँ पे, ए देखिए आप देखिए, या आर देखिए, ऐसे मैं आपको यहाँ पे फेयरली बताता हूँ। बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, यहाँ देखिए एम मेल के लिए है, एफ फीमेल के लिए है, तो पहला ये रिलेशन हम लोग को मिल गया क्वेश्चन से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, यहाँ फुल स्टॉप है, हम भी रुक जाते हैं, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी। तो यहाँ देखिए, तो ये जो है फीमेल आपको मैं बताया हूँ, तो ये सिर्फ किसकी बेटी है, टी की, ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ टी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे टी का आपको कोई मेल या फीमेल अभी नहीं बताया है, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ ए एंड आर इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, आप क्वेश्चन देखिएगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आप रिलेशन आपको समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड। अब ये चीज़ समझ में आया कि टी और जेड जो हैं जो कपल होंगे, समझे, टी एंड जेड ये दोनों क्या होंगे, कपल होंगे, तब ना उनके चाइल्ड होंगे। चलिए अब एक्स भी है इनका एक, ठीक है। पहले ये दोनों तो हम लोग को समझ में आया, ठीक है, कि ये दोनों भाई बहन है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है टी एंड जेड के ये बेटे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्स हो गया, ठीक है, एक्स भी बताया कि उनका एक है यहाँ चाइल्ड, है ना। देखिए बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, ठीक है। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब देखिए यहाँ पे जेड के बारे में क्या बताया, ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब देखिए अब यहाँ पे जेड जो है ये ग्रैंड मदर है एच का, ग्रैंड मतलब नानी दादी जो भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अब ये हम लोग को कंफर्म नहीं है क्या। और देखिए यहाँ पे जो है आपको किसी की भी मतलब ये दोनों है और ये भी है, तो ये ग्रैंड मदर है एच की, तो मतलब एच किसी का भी हो सकता है, बेटा बेटी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है के इज द मदर ऑफ एम, ये देखिए अलग से एक ही हो गया पार्टी है, के इज द मदर ऑफ एन हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एक्स इज अनमैरिड। अब देखिए यहाँ पे के जो है वो एम की माता है, और वो जो है हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
अब देखिए यहाँ पे तो और एक क्या आगे क्वेश्चन में कहा कि आपको एक्स इज अनमैरिड, मतलब एक्स हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको हटा देते हैं, एक्स को, एक्स का हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब वहाँ पे कह रहा था कि एम जो है वो के का डॉटर है, क्या ना, के इज मदर ऑफ एम, और हु इज ओनली सिस्टर ऑफ एच। आप क्वेश्चन में देखिएगा, है ना, के इज मदर ऑफ एम, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। अब देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे बताया कि आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, वो अलग हो गया। अब के इज द मदर, अब देखिए आर यहाँ पे हम लोग क्या देखे, आर जो है ये इनकी बेटी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब मदर बता ही रहा है ना, यहाँ पे आप बता रहा है के इज मदर ऑफ एम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है, कि कोई और अलग से आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि के इज द मदर ऑफ एम, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, तो ये देखिए के इज द मदर ऑफ एम, ठीक है, इसकी मम्मी है, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, मतलब ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। और यहाँ पे देखिए नया चीज़ है, तो मदर फीमेल, फीमेल का तो शादी होगा नहीं, यहाँ पे तो किसी मेल का शादी होगा, तो के का हम लोग यहाँ पे एक फीमेल ऐड कर देते हैं, तब ना ये मदर हुआ, यहाँ पे तो ये अलग से हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का शादी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि एम जो है सिर्फ एक बहन है एच की, ओनली डॉटर, ओनली सिस्टर, ओके, ओनली सिस्टर ऑफ एच, तो ये रिलेशन यहाँ से आ गया। और क्वेश्चन आगे में क्या कह रहा है, एक्स इज अनमैरिड, ये तो हम लोग देख लिए। इफ एस इज स्पाउस ऑफ ए, हाउ के रिलेटेड टू एस, मतलब कह रहा है एस जो है वो ए का मतलब हस्बैंड है, या जो भी है हस्बैंड ही होगा, नहीं फीमेल है, या ए का देखिए हम लोग कैसे रिलेशन निकालें। तो यहाँ कह रहा है एस जो है वो हस्बैंड है ए का, सपोज मतलब जो भी हुआ आपको वाइफ हस्बैंड वो सब आ जाता है उसमें, जीवन साथी, जो भी हिंदी में आप देखिए लिखा हुआ होगा जीवन साथी। तो कह रहा है कि के और एस जो है कैसे रिलेटेड है, हाउ इज के रिलेटेड टू एस। तो के जो है आपको कैसे रिलेटेड, यहाँ देखिए आपको अगर यहाँ क्लियर कर दें तो यहाँ पे 4 रिलेशन आपको हो रहा है। बी की जो है बहन है ए का हस्बैंड है एस, मतलब बी का क्या हो गया, जीजा हो गया एस, तो बी क्या हो गया, एस का साला हो गया, और के क्या है, साला की वाइफ। तो इसमें आप अगर ऑप्शन देखिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, हिंदी में आप देखिएगा तो बहने देवर साला की पत्नी, ब्रदर इन लॉ सब आ जाता है, बहने भी आता है, देवर, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, साला, साला की पत्नी। तो आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो शुरू से कह रहा था कि बी और ए क्या है, भाई बहन है, बी और ए भाई बहन है, क्वेश्चन में शुरू से यही कह रहा था। और आर जो है वो ए की बेटी है, ये भी कह रहा था। आप क्वेश्चन देखते जाइए। फिर क्या कहा कि टी जो है वो इनकी जो भी है, मतलब टी का आपको रिलेशन वहाँ नहीं बताया है, लेकिन बताया है कि उनका ये ए जो है इकलौती पुत्री है। फिर आपको बताया कि एक्स जो है ये टी एन जेड का है, और फिर आगे क्वेश्चन बताया कि एक्स अनमैरिड है, इसको एलिमिनेट कर दी, हटा दी, इससे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। फिर कह रहा है कि के जो है मदर है एम और एच की, तो यहाँ पे एक पहले से मदर है, ठीक है, यहाँ पे के जो है आपको मदर है, क्योंकि यहाँ पे ए तो फिर हो नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या कि जेड का जो है ये जेड क्या है, ग्रैंड मदर है, दादी नानी जो भी है। तो हम लोग यहाँ ये देखें कि बी का शादी जब के से होता है तो एम और एच दोनों से आता है, और वहाँ पे डिफाइंड किया गया है जो एम जो है वो एच का इकलौती बहन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग के और एस का रिलेशन निकालना था, तो हम लोग यही देखे कि बी जो है वो साला है एस का और उसकी वाइफ है, तो यही से हम लोग निकाल पाए कि आपको पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आप अगर खुद से भी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे जो आपको कॉमा लगा हुआ है ना, जेड कॉमा हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो ये आप समझ लीजिए जेड के बारे में कह रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक देखिएगा तो यही तरह से कह रहा है। बहुत लोग कहेंगे नन ऑफ द अबव होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है या फिर कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, तो यही होगा आपको, ठीक है। और अगर आयोग आपको कुछ और आंसर देती है तो वो अलग चीज़ है, हो सकता है कि उनका कुछ और मानना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेयरी। डेयरी में देख लीजिए, पहली बात 5 लेटर है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं। डेयरी में 5 लेटर से हैं आपको। डेयरी का आप मीनिंगलेस कोई भी वर्ड बनाइएगा तो आपको 5 फैक्टोरियल होगा, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको करिएगा तो 120 आएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपको 120 मिलेगा नहीं, तो सिंपली है इसका आपको 5 लेटर्स इसमें 5 फैक्टोरियल किए, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बन सकता। अगर आपको कहा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा तो 120 बनेगा, 5 फैक्टोरियल ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। पिछले वाले का भी आपको बता दिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको निकालना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहाँ आप यहाँ रिलेशन देखिए। आप पहले 44 और 37 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 7 का डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे 44 और 37 को देखेंगे तो वहाँ 7 का डिफरेंस है। फिर आप देखेंगे बीच में जो लिखा है 49, तो 7 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 49। अब देखिए एक और जगह बीच में कहाँ दिया हुआ है, सबसे लास्ट में 58 और 53 का रिलेशन देखेंगे तो 5 का आपको वहाँ पे मिलेगा डिफरेंस। फिर उसमें भी 7 मल्टीप्लाई किया है तो 35 आ गया है।
अब फिर इसमें भी हम लोग देखते हैं 52 और 41 का रिलेशन। ये देखिए 58 53 का 5 हो गया डिफरेंस, फिर 7 मल्टीप्लाई 35 आ गया, लास्ट में है 52 और 41, उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, उसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77। देख लीजिए आप डिफरेंस करिए, 7 मल्टीप्लाई डिफरेंस करना है और इंटू 7, ये है इसका ओनली सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइए। इवन ऑड का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्राइम कंपोजिट का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले में डिफरेंस है 5, दूसरे वाले में डिफरेंस है आपको 12, तीसरे वाले में है 30, अगला है 56। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं इसका। पहले वाले में 5 डिफरेंस, दूसरे में 12, तीसरे में 30, 56, 130। अब देखिए 5 कैसे आया, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 3 12 आ गया, 5 स्क्वायर प्लस 5 30 आ गया, 7 स्क्वायर प्लस 7 56 आ गया। अब कहिएगा बहुत लोग सोच रहे हैं कोई सीक्वेंस ही नहीं इसमें बैठ रहा है, कैसे करें, बहुत लोग सोच रहा होगा। तो देखिए इसमें किस चीज़ का सीक्वेंस है, तो पहला वाला नंबर जो है वो आपको प्राइम है। आप देखिए 2 3 5 7 11, देखिए 1 2 आएगा उससे मतलब नहीं है। जैसे ये 2 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 5 वहाँ तक छोड़ दीजिएगा आप दिक्कत में पड़ जाएगा, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहा है। आप कहिएगा यहाँ पे जो है 2 3 4 छोड़ दिया, यहाँ पे 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, यहाँ पे 8 9 10 छोड़ दिया, तो ये किसका सीक्वेंस बन रहा है, 2 3 5 7 11, ये सीक्वेंस बन रहा है आपको प्राइम नंबर का। ठीक है, अगला देखिए 1 3 5 7 9, ये किसका सीक्वेंस है, उसमें जो ऐड कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर करने के बाद, तो ये सीक्वेंस आप अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको ऑड नंबर का। ठीक है, ये ऑड नंबर का गया सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, 30 56 130, अगला क्या आएगा 11 के बाद प्राइम नंबर, तो आएगा 13। उसके बाद जो है अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 11, तो उसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 180। तो यहाँ पे क्या है, वही डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आपको 428। तो ये देखिए इसमें क्या है, ट्रिक क्या है इसमें, आपको पहला है आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर है ना, देख लीजिए प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर। ठीक है, प्लस ऑड नंबर, ये चलिएगा आप, तो इससे आपका आ जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर आपको दिखा दिए 428 है, आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हुआ है, 428 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको बता देंगे तो बहुत ईजी लगेगा। देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, फास्टर का कोड दिया हुआ है 222921, जो भी है ये सब छोड़िए, मॉन्क का दिया हुआ, कह रहा है गाइड का कोड क्या होगा। अब देखिए ABCD जो होता है वो एक कोड पे डिपेंडेंट करता है। ये देखिए पूरा चार्ट आपको दे दिए, A1 B2, ये तो 1 2 3 आप जानते हैं। अगर आप रिवर्स कीजिएगा तो ए हो जाएगा 26। एक आपको ट्रिक बता देते हैं, किसी का आपको जैसे चेक करना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो उसमें 27 से आप पहले उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। मतलब एक तरह से कहने का ये बात हुआ कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे उसका सीक्वेंस वाइज, तो आपको मिलेगा कि उसका सम 27 है। तो देखिए फास्टर के लिए कोड दिया हुआ है 2229212319, कैसे आया, देखिए F जो है वो रिवर्स में आप जाइएगा तो वो आएगा 21 नंबर पे, उसमें ऐड किया 21 + 1 हो गया 22। यहाँ आप देखते जाइए, आपको ये स्पेसिफिक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, A का जो है जो रियल सीक्वेंस है उसमें 1 ऐड किया, फिर S का जो रिवर्स सीक्वेंस है उसमें 1 ऐड किया, T का जो है रियल सीक्वेंस है उसमें 1 ऐड किया, उसी तरह आगे बढ़ते गया। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसमें ऐड होगा आपको जो रिवर्स सीक्वेंस है उसमें +1 ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाद वाला नंबर है उसमें जो रियल सीक्वेंस है वो ऐड होगा। आप देखते जाइए, आप एक बार अच्छे से देखिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे हो रहा है। उसी तरह से आप मॉन्क का देखिए, आपको फास्टर का बता दिए, मॉन्क का देखिए क्या कह रहा है। ये फर्स्ट वाले का क्या बोले थे, रिवर्स सीक्वेंस। देखिए इस साइड जो है रियल सीक्वेंस है, इस साइड है रिवर्स सीक्वेंस, मतलब उल्टा गिनती। उल्टा गिनती जब M का देखिएगा तो आप 14 आता है, तो फर्स्ट वाले में क्या बताए थे +1 करेंगे, दूसरे वाले में जो रियल गिनती है उसमें +1 करेंगे, देखते जाइए आप। उसी तरह से उसके बाद वाला जो है रिवर्स होगा, फिर जो रियल होगा, मतलब जो सीधा गिनती है और जो उल्टा गिनती है। शुरू करेंगे हम लोग उल्टा गिनती से। उसी तरह हम लोग का दिया हुआ है गाइड का निकालने के लिए, है क्वेश्चन में दिया हुआ, गाइड का निकालने के लिए यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। तो गाइड का शुरुआत कहाँ से होगा, जी का उल्टा गिनती से। उल्टा गिनती देख लीजिए 20 है यहाँ पे आपको, तो 21 हो जाएगा। फिर यू का क्या होगा, सीधा गिनती, देख लीजिए 21 है तो 22 हो जाएगा। फिर आई का उल्टा गिनती, देख पा रहे होंगे आप। डी का देख लीजिए, डी का क्या है, सीधा गिनती। ठीक है, बस यही है। तो ये देख लीजिए 2122195223, तो 2122, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। आप अगर पहला दूसरा का भी निकाल लेते हैं तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा ये, करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए ए रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 30 cm स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड पेरीमीटर ऑफ 26 cm। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L + B। ये देखिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर 26 cm, साइड्स पूछ रहा है उसका क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए एरिया को एलिमिनेट कीजिए, आप सीधा ऑप्शन से जाइए 2L + B, बस आपको इस पे जाना है। ये कितना दिया हुआ है 26, जाइए ऑप्शन पे। 15 + 2 होता है 17, 17 इसका हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 11 हो गया।
17 इंटू 2 34 हो जाता है, 13 इंटू 2 होता है 26, 11 इंटू 2 क्या हो जाता है 22। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर लेके चलना है। तो 13 इंटू 2 हो गया, 13 प्लस 2 हो गया 26, ठीक है। 13 प्लस 2 10 प्लस 3 हो गया 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 26। तो पेरीमीटर 26 है, तो करेक्ट आंसर विल बी 10। बहुत आसान है, आप आराम से बना दीजिए, बना ही दिए होंगे बहुत लोग, ऐसा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी थोड़ा आसान है। इस शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन द आइटम विथ मार्क प्राइस 40। 400 रुपये आपको, 400 आपको दिया हुआ है टैग पे, 400 में क्या किया 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ही चार्जेस 10% GST देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज, मतलब पहले डिस्काउंट दिया फिर 10% GST लगा दिया। तो देखते हैं क्या है। देखिए पहले जो है आपको क्या किया, वो 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90% ऑफ, ये ट्रिक है आपको, ठीक है। 90% ऑफ 400 हो गया 360, मतलब अभी प्राइस क्या हो गया 360। आप डिस्काउंट निकालिएगा तो वही करिए 10% ऑफ 400 और उसमें फिर माइनस कर दीजिए तो आपको वही आएगा 10% ऑफ 400 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 400 में 40 माइनस करिए 360 आएगा। तो 360 पहले होगी, आपको डिस्काउंट दिया 10% डिस्काउंट, देख लीजिए क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट दिया, फिर क्या किया उसमें 10% GST लगा दिया, मतलब 360 में 10% GST लगेगा तो 36 रुपया होगा GST, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 396, 360 प्लस 36। ये देखिए क्या कह रहा था, फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज 396। आसान लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये मैथ्स नहीं है, ये पॉलिटी है, ये ऐसे याद रखिए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब इसमें एक लॉजिकल ऑर्डर में आप सेट करिए। बहुत मैथ्स अगर लेके चलिएगा तो आप जोड़ने लगिएगा, क्या है VPS ऐसे सीक्वेंस लेके चलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। देखिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आता है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि अब नहीं है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों एक ही में आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले एग्जाम से भी कहीं भी आपको पूछ सकता है। तो देखिए अगला क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, आप देख लीजिए ऐसे ही है, भारत रत्न अवार्डी सब भी आते हैं आपको। फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए 9वें नंबर पे आते हैं। ये आपको टॉप 10 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में है मीनिंगफुल ऑर्डर, आपको वहाँ दिखाए सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे तो यही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन आपको बता देते हैं। फिर आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर आएंगे प्राइम मिनिस्टर, फिर आएंगे स्पीकर, फिर आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार देख लीजिए वहाँ पे, देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद देखिए स्पीकर, है ना। 6 नंबर पे आप देखिए स्पीकर आपको मिलेंगे। फिर आएंगे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहीं पे नीचे कहीं होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका थोड़ा नीचे आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बाद आता है वो। इसमें आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी बहुत ऊपर दर्जा है उनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। ये आपको लास्ट क्वेश्चन है आई होप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रेन, मतलब 1/4 दे दिया चैरिटी को, फिर जो बचा हुआ है एक्स मनी बचा हुआ है उसको दे दिया चाइल्ड को। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताते हैं। ये देखिए एक था उनके पास, उसमें से 1/4 उन्होंने चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना 1 - 1/4, तो हो गया 3/4 रिमेनिंग रह गया। अब क्या किया 3/4 जो रिमेनिंग उसको 3 चिल्ड्रन में डिवाइड किया। तो 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करने का मतलब क्या, तीनों चिल्ड्रन में डिवाइड किया, डिवाइड कर देते हैं हम लोग ऐसे ही सीधा डिवीजन। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ईच चाइल्ड गेट्स, तो 1/4 आसान है। तो यही थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, आपको स्लाइड्स के तौर पे बताया। ये देखिए यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, उसका ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, जिसको हम आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। आपको फिर से देखिए 2 बार देखिए 3 बार देखिए, खुद से बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसके बाद से सारा क्वेश्चन ईजी था, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में है वो थोड़ा दिक्कत किया होगा, ये थोड़ा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ये देख लीजिए। फिर आप देख लीजिए ये तो बहुत आसान था, आपको ये 5 सेकंड 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन सब था। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, प्रेसिडेंस जो आपको हम बताए, ठीक है। तो ये था आपका आज का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जल्द से जल्द आपके डाउट पे ही एक वीडियो भी निकाल देंगे, ठीक है। और जो जल्द ही जो है पूरा क्वेश्चन का एक बार लेते आते हैं। देखिए है क्या कि आप लोगों को खुद है गूगल से सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, लेकिन है क्या कि आयोग जो है वो अपना अलग तरह से निकालती है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके अगले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक एक ऑप्शन के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो वीडियो आएगा, आपको जल्द ही आएगा वो वीडियो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।